हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। लौट आइए इस संघर्ष की दुनिया में और आप लोगों के लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास वैकेंसी निकल के आ रही है। और ये वैकेंसी है बिजली उत्पादन केंद्र की, यानी कि जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है, पावर जनरेशन की जाती है, वहाँ की ये भर्ती है। अब बात आती है कि क्या इस भर्ती में अपने भारत के सभी छात्र इनरोल हो सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये महाराष्ट्र की पावर उत्पादन भर्ती है, यानी कि केवल इसमें जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वो क्राइटेरिया ही इन्होंने इस प्रकार से रख रखा है कि केवल महाराष्ट्र के कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप महाराष्ट्र से हमारे इस सेशन को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय महाराष्ट्र ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं। देखिएगा, जो बिजली उत्पादन भर्ती है इसमें योग्यता क्या मांगी गई है, उम्र सीमा का क्राइटेरिया कितना रखा गया है, साथ ही साथ जो सिलेबस है और एग्जाम्स का पैटर्न्स है ना, इसमें क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो पूरे तसल्ली के साथ दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। और नोटिफिकेशन का जो PDF है अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां से आपको ये PDF मिल जाएगा और आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। पहली तो बात आप ध्यान से सुनिएगा कि जो इसमें ये जो नोटिफिकेशन है फुल्ली महाराष्ट्र लैंग्वेज में है, मराठी लैंग्वेज में है, जो हमें मराठी आती नहीं है ना, बट हम आपको पूरा डिटेल जरूर समझाएंगे, है ना। देखिएगा, इसमें जो ये जो भर्ती है ये भर्ती है पावर जनरेशन की, और जो ITI इसमें योग्यता रखी गई है उसके अकॉर्डिंग ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना। जो टेक्नीशियन में ग्रेड होता है ग्रेड 3 की, यानी कि ग्रेड C की ये वैकेंसी है, इतना आप ध्यान रखिएगा। टेक्नीशियन ज़्यादातर टेक्नीशियन A, टेक्नीशियन B, टेक्नीशियन C तक वैकेंसी आती है, तो ये टेक्नीशियन C की वैकेंसी है, ओके, है ना। बाकी इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है तो थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर ले चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा सब कुछ। जो टोटल भर्ती है ना मेरे भाई, ये भर्ती का नंबर ये रहा, 800 पदों पर भर्ती है, लेकिन इसको 3 भागों में बांटा गया है ना। टोटल 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य, जिसमें कैटेगराइज किया गया है, और टोटल 400 भर्तियां हैं, ये टोटल 400 है। और उसके बाद ऐसा छात्र जो कि महाराष्ट्र के किसी उत्पादन कंपनी में या फिर किसी भी कंपनी में उन्होंने कम से कम 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक का उन्होंने प्रशिक्षण किया है ना, कुशल प्रशिक्षण किया है, तो उसके लिए 160 पदों पर भर्ती है। वहीं पर कुशल प्रशिक्षणार्थी, ऐसे छात्र जो 1 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक उन्होंने कुशल प्रशिक्षण किया है, ट्रेनिंग लिया है या फिर वहाँ पर काम किया है, चाहे वो अप्रेंटिस के तौर पर, चाहे वो किसी दूसरे मतलब मेंटेनेंस के तौर पर काम कर रखा है, तो उनके लिए भी 160 पद यहाँ पर आए हुए हैं। और फिर इसके अलावा BTIR है ना, इसके तहत भी वहाँ पर जो है वैकेंसी आई हुई है। टोटल 80 पदों पर वैकेंसी है ना, और सब कुछ मिला करके ये होता है आपका 800 पद, इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं। आप इस नोटिफिकेशन को जरूर देखिएगा, है ना, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इस वैकेंसी का क्या सिनेरियो है। बाकी हम अपने फॉर्मेट में, अपने लैंग्वेज में आपको समझाने की यहाँ पर पूरी अपनी कोशिश करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि भाई फॉर्म अप्लाई तिथि कब से है, कब से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई करने का जो डेट है पूरा 1 महीना है, वो है आपका 26/11/2024 से, है ना, 26/11/2024 से 26/12/2024 तक आपका जो है ये फॉर्म अप्लाई होता रहेगा। यानी कि फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, आज 29 तारीख है ना, तो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। योग्यता क्या मांगा गया है, योग्यता बहुत ही सिंपल है। आप 10वीं पास हैं, आप 10th पास कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर आपके पास NAC है ना, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, या फिर 10th पास प्लस ITI,
है ना, 10th पास प्लस ITI, वो भी चाहे आपने ITI NCVT से किया हो या फिर SCVT से किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो इसमें ट्रेड है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस ट्रेड को मौका मिला है। तो जो महाराष्ट्र के छात्र हैं उनके लिए तो ये ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है, उनको ये वैकेंसी बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, है ना। 10th पास या अप्रेंटिसशिप या 10th पास प्लस ITI, चाहे NCVT से हो या फिर SCVT से हो, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। उसी के साथ में आपको उम्र सीमा जानना होगा। तो उम्र सीमा जो है मिनिमम 18 साल होता है, ये आपको पता है, 18 से लेकर के 38 ईयर तक, है ना। ये भी UR कैटेगरी के लिए। और बाकी जैसे आपका OBC हो गया, OBC में जो NCL होते हैं, है ना, इनको मिलता है 3 वर्ष का 3 साल का रिलैक्सेशन, और जो ST के हैं इनको मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन, और जो SC के हैं इनको भी मिलता है 5 ईयर का रिलैक्सेशन, है ना। तो ये रिलैक्सेशन जब आप जोड़ेंगे तो ये और आगे चली जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये उम्र सीमा है, ये उम्र सीमा का क्राइटेरिया रखा है। उम्र सीमा बहुत ज़्यादा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इतने में, है ना। बहुत से लोग तो 38 साल तक में मतलब कि उनके खुद के फैमिली भी हो जाते हैं, है ना, उनके बच्चे भी स्कूल जाने लायक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है? तो एग्जाम पैटर्न्स बेशक यहाँ पर दोस्तों ITI मेंशन किया गया है, लेकिन ITI के यहाँ पर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। टोटल नॉन टेक बेस्ड रहेगा, है ना, टोटल नॉन टेक बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। और जो एग्ज़ाम्स हैं ये 75 नंबर के, सॉरी 75 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे। एग्जाम्स का पैटर्न यही रहने वाला है। नॉन टेक टेक्निकल आपको कुछ नहीं पढ़ना है, नॉन टेक यहाँ पर आपका एग्जाम्स का पैटर्न है। फीस की बात करी जाए मेरे भाई, तो फीस इसमें देखिए, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ है, और प्लस में GST है। और रिजर्वेशन वालों को, है ना, जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनके लिए 300 रुपया प्लस GST, है ना, 300 रुपये प्लस GST, जितना GST लगता होगा आपके महाराष्ट्र में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वहाँ की जो गवर्नमेंट जितना बना रखी होगी GST का क्राइटेरिया, वो GST प्लस 300, और अनरिजर्व के लिए 500 प्लस GST, है ना। लेकिन सरकार देख रही है ना, किसी को भी नहीं छोड़ रही है GST के मामले में, सबको रगड़ के ले रही है। सैलरी, हाँ, अगर सैलरी की आप बात करें तो सैलरी बहुत बढ़िया है इसमें सैलरी है 34,555 रुपये स्टार्टिंग में, है ना। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ये स्टार्टिंग में है। और इसमें जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं उन सभी को जोड़ दिया जाए तो ये 40K प्लस चली जाएगी आपकी सैलरी, 40,000 प्लस सैलरी। इसलिए ये वैकेंसी और आपके लिए खास बन जाती है और भी महत्वपूर्ण बन जाती है ना। तो ये सारा डिटेल्स आपके साथ में दोस्तों, और आप नोटिफिकेशन को ज़रूर देखिएगा। नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में चल रहा है, कोई क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन हाँ, लिखिएगा हिंदी लैंग्वेज में। अगर आप मराठी में लिख देंगे तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा। इसके बाद ही मैं आपको जवाब दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे भाई आती नहीं है महाराष्ट्र का लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, है ना। लेकिन मराठी लैंग्वेज भी बहुत अच्छा लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया है। चलिए, तो ये सेशन कैसा लगा? हमारा काम है दोस्तों, चाहे भारत के किसी भी स्टेट से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है ITI के थ्रू, तो हमारा काम है आप तक पहुंचाना, चाहे वो जिस भी स्टेट का हो। तो अभी देखिए ये आया हुआ महाराष्ट्र का, तो हम महाराष्ट्र वालों के लिए खास तौर पर ये वीडियो है, और किसी के लिए तो नहीं है, है ना। हालांकि पावर उत्पादन जो भर्ती है ये यूपी में भी आती है, इसकी वैकेंसी MP की भी आती है, और आपका हरियाणा का भी आता है। हर जगह का पावर उत्पादन से भर्ती निकल के आती है। इस बार ये बारी है महाराष्ट्र की, अब बारी है इसके बाद MP की, है ना। चलिए, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। मैं आप सभी का सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद।